नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो आप लोग के लिए काफी खास होने वाला है। जैसे कि इसके पहले मैंने डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस के बारे में वीडियो दिया था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उनके आधार कार्ड में अगर नेम लिमिट क्रॉस हो गया तो उसको कैसे सही करें और क्या प्रोसेस होने वाला है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि नेम लिमिट क्रॉस अगर आपका हो गया है तो कैसे सही किया जाए। तो नेम लिमिट क्रॉस होता क्यों है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। नेम लिमिट क्रॉस तब होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से या फिर आपको कोई जरूरत है कि हमारा डॉक्यूमेंट पहले ये था उस हिसाब से हम उसमें चेंज करवा लेते हैं। 2 बार से ज्यादा अगर आप चेंजेस करवाते हैं तो फिर आपका नेम लिमिट क्रॉस लग जाता है, क्योंकि 2 बार से ज्यादा नेम को चेंज नहीं करवाया जा सकता। अगर वो एक्सेप्शनल केस में हो जाता है, उसके बाद आप कितने बार भी इनरोलमेंट या फिर कितने बार भी आधार सेंटर का चक्कर क्यों ही ना लगाएं, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, अपडेट नहीं होगा। तो इस प्रोसेस में हम लोग जानेंगे कि अगर आपका लिमिट क्रॉस हो गया है तो कैसे वो सही होगा और पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है। इस प्रोसेस में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण ये होने वाले हैं कि अगर आपका नेम लिमिट क्रॉस है तो सबसे जरूरी चीजें ये है कि आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से होना चाहिए। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ये नहीं है तो फिर आपके पास भारत सरकार का राजपत्र या फिर गैजेट्स होने चाहिए, या फिर पेपर कटिंग का एक आपको वो निकलवाना पड़ेगा, कटिंग कि हाँ हम अपना नेम चेंज करना चाहते हैं, हमारे आधार में ये है। आपको फिर वो डॉक्यूमेंट लेके इनरोलमेंट करवाना है। उसके आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है हम जानेंगे वीडियो होम स्क्रीन पे, बिना समय गंवाए हुए और वीडियो को स्टार्ट। होम स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। एनरोलमेंट कराने से पहले आपको वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा जिससे कि आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप वीडियो मिस करते हैं तो फिर आपका ये भी हो सकता है कि काम ना हो, आपका रिजेक्ट हो जाए। तो आप वीडियो पूरा वॉच करिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। डॉक्यूमेंट क्या होने वाले हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होने वाला है, अगर आप अपना नेम चेंज करवा रहे हैं, लिमिट क्रॉस हो गया है, तो आपके पास गैजेट्स होना चाहिए या फिर न्यूज पेपर में आपको नाम निकलवाना पड़ेगा कि हम अपना नेम चेंज कर रहे हैं। वहाँ पे एक कटिंग निकलवाना पड़ेगा, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे आपको एक न्यूज पेपर में कि हमारा पहले नेम था, अब हमारा नेम ये हो, ये डॉक्यूमेंट ले जाके आप वहाँ से चेंज करवा सकते हैं। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, गैजेट्स बनवा सकते हैं, शासन राजपत्र बनवा सकते हैं, हर स्टेट का अलग अलग होता है। अगर आप इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी शासन राजपत्र को कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई होता है, तो आप हमको पर्सनल डीएम या फिर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, आपको फुल गाइडेंस मिल जाएगा। आपके पास राजपत्र होना जरूरी है, अगर आपके पास राजपत्र नहीं है तो आपका काम नहीं हो सकता है। और दूसरा डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए और क्या लगने वाला है मैं आपको बताने वाला। दूसरा डॉक्यूमेंट आपके डोमिसाइल होना चाहिए, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। हर स्टेट अलग अलग होता है। और अगर आपके पास यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड की मार्कशीट है तो आप मार्कशीट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें विशेष रूप उसमें आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि अगर आप मार्कशीट यूज कर रहे हैं तो उसमें आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, मतलब उसमें फोटो लगी होनी चाहिए, तभी मान्य होगा, अन्यथा वो मान्य नहीं हो। जैसे कि मैं आपको जो मार्कशीट दिखा रहा हूँ, ये मार्कशीट यहाँ पे यूज नहीं हो। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना, मार्कशीट हो गया, अगर आपके पास है, नहीं है तो राजपत्र ले जाना, जो कि जिसे गैजेट बोलते हैं, और पेपर कट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं गैजेट से ही आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको एनरोलमेंट सेंटर जाना है और आपको एनरोलमेंट करवाना है। एनरोलमेंट करवाने के आगे का प्रोसेस क्या होने वाला और कैसे होने वाला। एनरोलमेंट करवाने आपको एनरोलमेंट सेंटर से स्लिप मिले इस तरीके, वो स्लिप ले आपको आरओ ऑफिस मतलब रीजनल ऑफिस कुरियर करना होता है। अगर आप कुरियर नहीं कर पा रहे तो आपको मेल करना होता है। आप मेल कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप हमें पर्सनल डीएम या फिर मैसेज करके फुल गाइडेंस ले सकते हैं। आपको पूरा मेल का फॉर्मेट दे दिया जाएगा और आप अपने हिसाब से मेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।